विलियम बेंटिक के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। विलियम बेंटिक जो थे वो गवर्नर जनरल बने, इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल बने इंडिया के बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। आइए हम चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बारे में जो है वो डिस्कस करते हैं, और आप सब क्या करें, इस चार्टर एक्ट को जो है वो नोट डाउन कर लें और इस चार्टर एक्ट को याद कर लें। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप इंडियन पॉलिटी की बुक जो है लक्ष्मीकांत को बाई कर ले और उसमें जो एक्ट्स दिए हुए, चार्टर एक्ट दिए हुए हैं, उनको आप याद कर ले। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1833 को क्या कहा जाता है? फाइनल स्टेप टूवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। चार्टर एक्ट को क्या कहा जाता है कि ये फाइनल स्टेप है ब्रिटिश का। क्या करना इंडिया को? सेंट्रलाइज करना। किसको? ब्रिटिश इंडिया को। फाइनल स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। जो मैंने आपको पहले चार्टर एक्ट पढ़ाया था, जो रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ाया था, रेगुलेटिंग एक्ट मैंने आपको क्या कहा था? रेगुलेटिंग एक्ट में ये कहा था कि वो फर्स्ट स्टेप होता है ब्रिटिश का कि इंडिया को कैसे जो है कंट्रोल किया जाए, और चार्टर एक्ट जो है फाइनल स्टेप आता है इंडिया को, ब्रिटिश इंडिया को सेंट्रलाइज किया जाता है चार्टर एक्ट के तहत। अब चार्टर एक्ट में हम देखते हैं, इस चार्टर एक्ट में क्या था। एक्ट ऑफ 1833 मतलब चार्टर एक्ट, इट जैसे मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया विलियम बेंटिक के रोल में कि वो क्या बनते हैं? गवर्नर जनरल किसके? इंडिया के। पहले क्या होता है? गवर्नर जनरल बंगाल के। इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहले गवर्नर जनरल था बंगाल का, जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर आती, उसके सबॉर्डिनेट थे जो उन प्रेसिडेंसीज के गवर्नर थे। अब इस एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल है बंगाल का, उसे क्या बना दिया जाता है? एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड vested him all civil and military power। और सारी सिविल और मिलिट्री पावर किसको दी जाती है? एंड वेस्टेड लिखा है यहाँ मैंने, वेस्टेड हिम ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर। This act created for the first time of India having supreme authority of the all territorial area possessed by the British in India। एक बात आप सुन लें, ये एक्ट्स हैं, एक्ट्स शॉर्ट नहीं हो सकते। इन एक्ट्स को अगर आप केएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हो, या यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको ये एक्ट्स जो है वो याद करने पड़े। इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया।
जो गवर्नर जनरल बंगाल का है अब वो गवर्नर जनरल इंडिया का बनेगा। एंड वेस्टेड हिम ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर, सारी सिविल और मिलिट्री पावर गवर्नर जनरल को दी जाती है। दिस एक्ट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैविंग सुप्रीम अथॉरिटी ओवर ऑल, सुप्रीम अथॉरिटी over all territorial area possessed by the British in India। गवर्नर जनरल और कौन बनता है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? विलियम बेंटिक। William Bentinck was the first governor जनरल ऑफ इंडिया। ये आपको क्लियर हो गया? इस एक्ट के तहत विलियम बेंटिक जो है वो गवर्नर जनरल बन गए, किसके? इंडिया के गवर्नर जनरल बन गए। अब नेक्स्ट, ये नंबर फर्स्ट पॉइंट था, ये नंबर सेकंड पॉइंट है, अब नंबर थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करें। अब नेक्स्ट क्या है? द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज deprived of अब इससे पहले, इस एक्ट से पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि जो गवर्नर होता है बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी का, और फिर गवर्नर होता है किसका? बंगाल का। फिर गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बनाया जाता है और इनको उसके सबॉर्डिनेट किया जाता है गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। अब जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी के पास जो पावर होती है वो पावर्स इनसे ले ली जाती है। अब वो किसे दी जाती है? द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को लेजिस्लेटिव पावर दी जाती है। वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी से लेजिस्लेटिव पावर ले ली जाती है और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को जो है लेजिस्लेटिव पावर, सारी लेजिस्लेटिव पावर किसको दी जाती है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। द लॉज मेड अंडर प्रीवियस एक्ट्स और कॉल्ड रेगुलेशन while the laws made under this act are called acts। इससे पहले जो लॉज बने थे उन्हें रेगुलेशन कहा जाता है और जो अब लॉज बनेंगे इस एक्ट के तहत उन्हें क्या कहा जाता है? एक्ट से लिखें, इट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए कमर्शियल बॉडी which became purely an administrative body। अब पहले ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? एक कमर्शियल बॉडी थी। अब इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी क्या बन गई है? एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई है। अब फर्स्ट एक्ट to freely
admit India into civil Indians into civil services। पहला एक्ट है जो इंडियंस को सिविल सर्विसेज में आने की जो है वो अनुमति देता है। फर्स्ट एक्ट टू फ्रीली एडमिट इंडियंस इनटू सिविल सर्विसेज। और इस टाइम में क्या होता है, एक लॉ मेंबर अपॉइंट होता है। ए लॉ मेंबर वाज अपॉइंटेड टू द जीजी लिखना, गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एक लॉ मेंबर अपॉइंट किया जाता है गवर्नर जनरल की काउंसिल में। कौन होता है वो? टीबी मकाले। इंडिया का लॉ कमीशन सेटअप होता है। इंडिया लॉ कमीशन was set up and Macaulay became its chairman। लॉ मेंबर अपॉइंट होता है गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में टीबी मकैले, और इंडिया का लॉ कमीशन सेटअप होता है और मकैले इसके जो है क्या बनते हैं, मकैले इसके चेयरमैन बनते हैं। इसी के साथ आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जो है वो कंप्लीट होता है।